चालू है? ठीक। देखो बच्चा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये बैच कौन सा क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में हम लोग एक हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मान लो ये जनवरी में बैच स्टार्ट करोगे, 12 महीना का बैच तो है नहीं, एक क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, एक सिस्टम से पढ़ना होगा ताकि रिजल्ट भी अच्छा हो जाए प्लस सिलेबस भी कवर हो जाए। बात समझ गया? क्योंकि कोई भी चैप्टर ख़त्म करने के लिए आपको लंबा समय चाहिए, और अभी अगर शुरुआत कर रहे हैं तो लंबा समय तो हमारे पास तो नहीं है, 3 महीना में ख़त्म भी करना है। इसीलिए क्या करेंगे, एक सिस्टम से पढ़ना पड़ेगा। आओ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आज हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से कौन कौन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको भी हम टिक करवा देंगे, ठीक है। आ जाओ। तो लिखो सिलेबस फॉर 12th क्लास। जैसे कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नेम। सबसे पहला चैप्टर का नाम है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। इसके बाद जो दूसरा नंबर चैप्टर है ITF, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कोई दिक्कत? तीसरा हम लोग का क्या है, मैट्रिक्स। क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आव्यूह बोलते हैं। कोई दिक्कत? चौथा में क्या है हम लोग का, डिटरमिनेंट। चौथा क्या है, डिटरमिनेंट। पांचवा क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कोई दिक्कत? 6 नंबर में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हिंदी भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन। ITF को हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। डिटरमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सारणिक। कोई दिक्कत? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य एवं अवकलनीयता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को बोलते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। यानी पहला वॉल्यूम में हम लोग का कितना चैप्टर है, 6 चैप्टर है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम 1। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम 1।
यानी वॉल्यूम 1 में कितना चैप्टर पढ़ेंगे? ये 6 चैप्टर है। पहला रिलेशन फंक्शन, उसके बाद आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। देखो इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अगर बात करोगे जो एग्ज़ाम में आना ही है और मैक्सिमम नंबर, उसको बोलते हैं आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डीसी। टिक लगा लो, 4 चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा ये। चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट। चलो लिख लिया होगा यहाँ तक। अगला देखना, अब सेकंड वॉल्यूम का बात करेंगे हम लोग। और सेकेंड वॉल्यूम को देखते हैं, क्योंकि चैप्टर के बारे में पता चलना ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वॉल्यूम 2, कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में 7th नंबर जो चैप्टर का नाम है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बोलो या इंटीग्रल बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। उसी को बोलते हैं समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन। कोई दिक्कत हीरो? ठीक, एक प्रकार से क्या कहोगे, रिवीजन हो जाएगा। बात समझ गया? यानी जो एक बार पढ़ लिया है उसका क्या हो जाएगा भाई, रिवीजन हो जाएगा स्पीड में। उसके बाद हम इसमें बकवास नहीं चलेगा, इस बेच में कोई बकवास नहीं होगा, नॉन स्टॉप पढ़ाई होगा। बात समझ गया? 45 मिनट 50 मिनट जितना क्लास होगा नॉन स्टॉप पढ़ाई होगा। क्रैश कोर्स क्या है कि इसमें बकवास नहीं चलेगा। फ्रेश में क्या है कि कोई दिक्कत बनाने भी दे दिए हैं, हम रुके हुए हैं, इसमें रुके हुए नहीं रहेंगे, नॉन स्टॉप सिर्फ पढ़ाएंगे। बात समझ गया? तो चलो देखते हैं इंटीग्रेशन। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हिंदी में क्या बोलेंगे? समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग। कोई दिक्कत? उसके बाद 9th नंबर का देखना। 9th नंबर में क्या है इसको देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं अवकल समीकरण। क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण। ठीक है। उसके बाद 10th नंबर में है वेक्टर अलजेब्रा। क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे? सदिश बीजगणित। 11 नंबर में है, उसको हम लोग बोलते हैं
3D ज्योमेट्री, 3D ज्यामिति, कोई दिक्कत? 3D ज्यामिति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12 नंबर में LPP, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पूरा नाम? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, रैखिक प्रोग्रामन समस्या। 13 नंबर में क्या है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं? प्रायिकता। कोई दिक्कत? इसको लिख लो। इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है इसको भी देख लो। इंटीग्रेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है, एकदम पढ़ना ही है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी पढ़ना है। वेक्टर अलजेब्रा, देखो 3 टिक लगा दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 3D मोस्ट इम्पोर्टेंट है। LPP इसमें 12.1 पढ़ लोगे सिर्फ काम बन जाएगा। इसमें तुम्हारा 13.1, ठीक है, 13.2, ये कम से कम 2 एक्सरसाइज पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या है उसके बारे में हम सब कुछ क्रैश कोर्स के आज ही क्लास में बता देंगे। जितना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है उसको क्या करेंगे हम आज ही आपको क्लियर बता देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? यहाँ तो नोट डाउन भी कर लो। यहाँ तक क्लियर है? चला कर लो ना। लिख लिया होगा? लिखो लिखो, आराम से लिखो, इसके आगे भी बताएंगे। लिख लिया होगा, है ना, यहाँ तक? ठीक।
अब आगे हम समझाते हैं। अभी तक के एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार चलो यहाँ पर ध्यान दो। अगर बिहार बोर्ड का बात किया जाए, है ना, बिहार बोर्ड का अगर बात किया जाए 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा मैथ में, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव 50 है, 50 ऑब्जेक्टिव होगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। अगर ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए तो 100 नंबर दिया जाएगा, यानी 100 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन क्या दिया जाएगा? ऑब्जेक्टिव दिया हुआ जाएगा। लेकिन आपको जवाब कितना कर देना है? इसमें से 50 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन का क्या करना है? जवाब को देना। कोई दिक्कत? लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में 2 टाइप का बन जाएगा, एक बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन, एक बनेगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें और ये होता है लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें, दोनों का देखो तरीका क्या क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा? 30 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 2-2 नंबर वाला। क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? देखो शॉर्ट क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? 30 नंबर का, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा? 20 नंबर का। 30 नंबर का जो रहेगा, क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा? 30 क्वेश्चन रहेगा। जवाब कितना क्वेश्चन का देना है? 15 क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन में 2 नंबर, 15 क्वेश्चन में 30 नंबर का एग्जाम होगा शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा? 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। कितना क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा? 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। जवाब कितना क्वेश्चन का देना है? 4 क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एक क्वेश्चन में 5 नंबर, तो 4 गुना 5 कितना हो गया? 20। यानी कहने का मतलब हुआ 1 गुना 50 तो 50, यानी 50 गुना 1, 50 नंबर ऑब्जेक्टिव। 15 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर वाला, 30 हुआ। 4 क्वेश्चन रहेगा 5-5 नंबर वाला। तो 50, 30, 80, 20, 100, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। कोई दिक्कत हीरो? 100 नंबर का क्या होगा? एग्ज़ाम आपका होगा 12th क्लास में। ये आपका क्या है? सिलेबस है, ठीक है। अब इनके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक चैप्टर को ले लेते हैं, आगे हम लोग डील करेंगे। चलो ध्यान से समझना। हम लोग एक नया चैप्टर लेते हैं जिसका नाम क्या है? न्यू चैप्टर, जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? अवयव। जो पुराना विद्यार्थी उसका रिवीजन हो जाएगा स्पीड में, समझ गया? इसमें नॉन स्टॉप चलेगा, इसमें कोई बकवास नहीं चलेगा। बात समझ गया?
फायदा भी हो रहा होगा, है कि नहीं? तो स्टार लगा के हम लोग लिखेंगे टॉपिक। क्या लिखेंगे? टॉपिक। इसमें से पहला टॉपिक क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। क्या होगा? इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। हिंदी क्या बोलेंगे? पाठ का परिचय। पाठ का परिचय। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। जब इंट्रोडक्शन हो जाएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का मतलब आव्यूह के प्रकार। 3 नंबर हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग 3 नंबर पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हिंदी बोलेंगे आव्यूह के रूपांतरण। आव्यूह के रूपांतरण। आव्यूह के रूपांतरण। आव्यूह के रूपांतरण। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी बोलते हैं इसका आव्यूह के परिवर्त। क्या बोलते हैं? आव्यूह के परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के परिवर्त। कोई दिक्कत? इसको लिख लिया करो। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5 नंबर में सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं सममित एवं विषम सममित आव्यूह। सममित एवं विषम सममित आव्यूह। 6 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एस्क्यू सिमेट्रिक। पढ़ने के बाद एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। हिंदी इसका बोलते हैं आव्यूह के रूपांतरण या परिवर्तन। रूपांतरण बोल सकते हैं। आव्यूह के आरंभिक रूपांतरण। चलो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और इसमें से इतना पार्ट को पढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत?
चलो देखो अगला, यहाँ तक लिख लिया होगा, लिख भी लिया, बहुत फास्ट लिखता है दोनों। हाँ तेजी, हिंदी लिखे तो वो हिंदी लिखता है इसीलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, दोनों मीडियम हम लिखते चलते हैं ना। मेरा मैथ पढ़ाने तरीका है दोनों मीडियम, इससे सबको फ़ायदा होगा। कोई मीडियम कोई देखे, सवाल तो के मीडियम होता है ना। परिवर्तन मतलब बदलना, परिवर्तन करेंगे, बात समझा, वहाँ बताएंगे। रो को कॉलम में बदलना वही ट्रांसपोज है। चलो अगला देखते हैं। पाँच 500 सब्सक्राइबर होने वाला है। अच्छा लेकिन स्पीड से बढ़ रहा है क्या रहे। जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही को फ़ायदा होगा, प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा। चलिए पहला टॉपिक का नाम क्या है अब, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। पाठ का परिचय। बढ़िया होगा, प्रत्येक दिन अपलोड कर देंगे, फिर जाके आप लोग देख सकते हैं रूम में भी। जो पढ़ के आज गए ना, आज का अपलोड हो जाएगा और फ़ायदा होगा। कोई दिक्कत? चलो तो इसमें से सबसे पहले हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में। किसके बारे में? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवयव। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवयव। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। नंबर बोले तो रियल या इमेजिनरी, रियल या इमेजिनरी या फंक्शन। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या फंक्शन, यानी हिंदी में बोल सकते हैं अवयव। लिखो संख्याओं बोले तो वास्तविक एवं काल्पनिक अवयव संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम है। यानी कहने का मतलब हुआ
कोई पूछेगा मैट्रिक्स क्या है, उसको क्या जवाब दोगे? उसको बोलना कि मैट्रिक्स संख्याओं एवं फलन का क्या है, आयताकार क्रम विन्यास है। कैसे होता आयताकार अभी हम समझाएंगे। दूसरा लाइन में हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है। कोई पूछेगा, क्या पूछेगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित किया जाता है किसको? मैट्रिक्स को। यानी मैट्रिक्स को जो डिनोट करेंगे हम लोग किससे करेंगे? कैपिटल लेटर्स। किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से। इसके बाद दूसरा लिखिए सिंबल। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह भी बोल सकते हैं। इसका सिंबल ऐसा लेता है या ऐसे भी लेते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, लिख लीजिए यहाँ तक आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक लिख लिया। चलो इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका अब मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे पहले कि एग्जाम्पल कैसे दिया जाएगा। सबसे पहला अब एग्जाम्पल थोड़ा सा समझिए। जैसे a बराबर लिख सकते हैं 2 4 3 2 0 5। फिर एग्जाम्पल ले सकते हैं b बराबर √(-5 sin x 0 5। फिर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप 4 5 6 7 8 0 2 5 2। बात समझ रहे हैं ना? ये सब क्या है? मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। जैसे d बराबर ले लीजिए 0 1 2 4। ये सब क्या है? मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इनसे आगे हम लोग भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मैट्रिक्स का 2 4 3 0 1 5 6 7 8। ऐसे करके जो यहाँ देखिए आप, ऐसे करके जो दिखता है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। रो का ही नाम होता है R1। रो का नाम क्या होता है? R1। दूसरा का नाम क्या होता है? R2। इसको भी रो बोलेंगे, रो। इसका नाम क्या हो जाएगा? R2। तीसरा का नाम क्या हो जाएगा भैया? R3। रो 3 मतलब R3। कोई दिक्कत? इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2, इसको बोलेंगे C3। कोई दिक्कत? अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं फिर से 2 4 0 7 8 9।
2 0। क्या ये मैट्रिक्स है क्या? बोलो। नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर एरे नहीं है, यहाँ पर एलिमेंट्स है ही नहीं। बात समझ गए? अगर यहाँ पर हम लिख देंगे 6, तब क्या है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर है। कोई दिक्कत? इसको नोट डाउन करो। मैट्रिक्स और रो कॉलम सब आज कंप्लीट कर देंगे। जब शुरुआत किए हैं तो इस सीरीज को ख़त्म करके छोड़ेंगे, नॉन स्टॉप है ना रे। पानी इनको पिलाते रहो, तब शरीर बच पाएगा। इतना गर्मी है ना। लिख लिया होगा? अब इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से देखना। अब इनके बाद देखिएगा, मान लो सबसे पहले कोई मैट्रिक्स ले लेंगे। रो बोले तो पंक्ति, रो बोले तो पंक्ति, समझिएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स ले लो, 2 4 5 6 7 8 0 1 2। ध्यान देना बाबू। ऐसे करके जो दिखता है, यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रो। ऐसे जो हॉरिजॉन्टल दिखता है इसको क्या बोलेंगे? रो। हॉरिजॉन्टल जो दिखता है उसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। ऐसे जो वर्टिकल दिखता है खड़ा जैसा, उसको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे? बोलो बाबू। कॉलम। ऐसे जो दिखता है इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। ऐसे जो दिखता है इसको क्या बोलेंगे? कॉलम। बात समझ गया? यानी एक को रो बोलते हैं, एक को कॉलम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल रहेगा उसको रो बोलेंगे, वर्टिकल रहेगा कॉलम बोलेंगे। कॉलम को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ। कोई दिक्कत? किसको रो बोलेंगे, किसको कॉलम बोलेंगे, आइडिया लग गया? एक एग्जांपल देते हैं और भी, उसमें बताना है आपको। ए बराबर आपके पास है 2 4 3 2। बोलो रो कौन कौन है? रो बस एक गो रो है, ठीक है। कॉलम कै गो है? 4 कॉलम है। ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, कॉलम है,
कॉलम है, कोई दिक्कत। अब आगे हम बता रहे हैं, अगर मान लो एलिमेंट्स क्या रहे, अब बस इतना रहे 2, तो कैसे हम पहचानेंगे? इसको बोलेंगे एक रो एक कॉलम, यानी R1 और C1। अच्छा ये बताओ, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर D बराबर 0, तब क्या होगा? एक रो, ऐसा नहीं सोचना कि 0 है तो कुछ नहीं होगा, एलिमेंट्स तो है, यानी R1 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। एस या नो? कंप्लीट हो गया, अच्छा तरीका से समझ में भी आ रहा होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर। ऑर्डर समझना आसान होगा। ऑर्डर अगर हम लोग समझ लेते हैं, कल फिर जनरल ऑर्डर पढ़ के कहानी ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से समझो। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह के कोटि, आव्यूह के कोटि। आव्यूह के कोटि कैसे पढ़ेंगे एक बार देखना। जैसे कि मान लो यहाँ लिख देते हैं सिंबल, कैसे यूज करते हैं? m क्रॉस n, m क्रॉस n के जैसा। कोई दिक्कत? जैसे a बराबर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 2 0 1, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान से समझो, कै गो रो है, कै गो कॉलम है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है ऑर्डर, रो की संख्या पहले गिनना है। तो कै गो रो है? 2 है। कॉलम कै गो है? 3 लिख दो, कोई दिक्कत? R1 R2 C1 C2 C3। बोलो कोई दिक्कत है तो? एक और एग्जांपल देते हैं। अगर फिर 5 रहेगा तब इसका ऑर्डर क्या होगा? बताओ बच्चा, ऑर्डर क्या होगा? 1 क्रॉस 1, ठीक है। क्रैश कोर्स कर लोगे ना, गारंटी है कि जितना बात पढ़ा है ना सब घूम जाता होगा एक तरफ से, अब है कि नहीं? फायदा होगा। अब स्टार्ट करके लिखते हैं। जैसे कि मान लो C बराबर कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 2 4 3 0 5 7 8 9। अब बताओ ऑर्डर क्या होगा? एक रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो। 4 रो है, कॉलम कितना होगा? 2, यानी 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम। बहुत ईजी है कि नहीं है? बताओ कहीं दिक्कत है तो? अब हम लोग पढ़ते हैं जनरल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जनरल ऑर्डर कैसे पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। जब जनरल ऑर्डर पढ़ लोगे कहानी ख़त्म, पहला एक्सरसाइज तब बनने लगेगा। तब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग। कोई दिक्कत हीरो? चलो यहाँ तक लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे।
चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सीरीज आपका क्रैश कोर्स का प्रत्येक दिन डाला जाएगा वीडियो। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ध्यान दो, आज शाम तक 500 प्लस हो जाएगा, होना ही है। चलो, ये चीज़ को बहुत पहले करना था क्या रे? अच्छा, अभी भी है तो बहुत कम समय है, सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जनरल ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स। जनरल ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर आव्यूह का सामान्य व्यापक बोल सकते हो, व्यापक कोटि आव्यूह का व्यापक कोटि या nth ऑर्डर, ठीक है, या लिख सकते हो m/n ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स। m/n ऑर्डर ऑफ ये मैट्रिक्स, इसी को हिंदी में बोलते हैं m/n कोटि का आव्यूह। m/n कोटि का आव्यूह। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबका मीनिंग एक ही है, इतना टेंशन नहीं लेना है। चलो एक बार ध्यान देना कैसे जनरल फॉर्म लिखते हैं, बहुत शानदार है। लिखेंगे लेट A11 A12 A13 A1n, यानी पहला को क्या बोलेंगे, पहला रो पहला कॉलम। ध्यान देना यहाँ एक बाबू, अगर कहीं लिखा हुआ AMN, M तुम्हारा रो का बात करेगा, N तुम्हारा किसका बात करेगा, कॉलम का बात करेगा। रो बोले तो पंक्ति का बात करेगा, कॉलम बोले तो स्तंभ का बात करेगा। ऐसे या नो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसका मतलब इसको क्या बोलोगे, पहला रो पहला, इसको क्या बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब रो तो फिक्स है ना, रो क्या है, कॉलम ना चेंज होता है। कहाँ तक चेंज होगा रे, n तक जाएगा। बहुत अच्छा। फिर दूसरा बोलो A21 A22 A23 कबड्डी कबड्डी A2n, कोई दिक्कत। अगला बोलो क्या होगा, A31 A32 A33 A3n, कोई दिक्कत हीरो। अब क्या होगा, A41 A42 A43 डॉट डॉट A4n। इस तरह से जैसे इधर से हम लोग चले, अब ऐसे भी तो चल सकते हैं। तो इसका मतलब ऐसे करेंगे, AM1 क्या होगा, AM2, इधर से क्या होगा AM3, इधर से भी चलेंगे इधर से भी चलेंगे AMN। यानी सबसे लास्ट में क्या होगा, M रो N कॉलम, M रो N कॉलम, M रो N कॉलम। बहुत इजी है, ध्यान दो। यहाँ ऐसे देखो आप, A11 A21 A31 A41 डॉट डॉट AM1, A12 A22 A32 A42 डॉट डॉट क्या होगा AM2। ऐसे चलेंगे तो क्या होगा,
13 A12 A23 A33 A43 डॉट डॉट AM3। इधर से M आएगा, उधर से N आएगा, सबसे लास्ट में क्या होगा? AMN हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज़ को देखो हम एक अलग तरीका से लिखने वाले हैं। आओ इसको शॉर्ट में लिखते हैं कैसे। इसको हम लोग लिखेंगे इसी चीज़ को AIJ M क्रॉस N, ठीक है, where MNIJ बिलोंग्स टू N। N बोले तो नेचुरल नंबर, N बोले तो नेचुरल नंबर कह दिया जाता है, प्राकृतिक संख्या। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर IJMN ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब यहाँ पर 11 जो दिखता है या 21 दिखता है, लास्ट में MN दिखता है, ये कितना बाय कितना का है रे? N क्रॉस N का है। तो यहाँ पर IJMN ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। एक और चीज़ आपको हम समझाते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर में जितना एलिमेंट्स दिखता है इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखे हैं? AIJ। शॉर्ट में क्या लिखे हैं? AIJ। क्या लिखे हैं? AIJ। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आगे देखना। अब तुम क्या करो, IJ का मान रखो जो मन में है, 1 2 3 4 कुछ भी। मान लो I का मान 1, J का मान 1 1 मिल गया। अब I का मान 1, J का मान 3 1 3 मिल गया। बात समझ गया? और एक पॉइंट है, I का मान 1 से बड़ा या बराबर M तक जाएगा, और J का जो मान होगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखो I का मान, यहाँ देखो, इसको I इसको J मान लो, इसको I इसको J मानो, तो I का वैल्यू क्या मिला? 1 मिला, इसीलिए I का वैल्यू 1 है। कहाँ तक जाएगा? M तक जाएगा। फिर देखो यहाँ पर J का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या है? 1 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? N है। तो कोई दिक्कत? तो इस चीज़ को हम लोग अच्छा तरीक़ा से समझ गए। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो इस जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसका आज ये कौन सा है? फर्स्ट एपिसोड है ना? लेक्चर 1 है आपका। क्रैश कोर्स का लेक्चर कौन सा है? 1 है। कल पढ़ेंगे हम लोग क्रैश कोर्स का लेक्चर 2। आज इतना ही रहने दो, कल फिर मिलते हैं। अभी तक आपने देखा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। इतना ही। जय हिंद।